हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका बंसल एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने ज्योग्राफी का एनालिसिस करेंगे। जो आपके जितने भी कमीशन के एग्जाम है, ठीक है, टीएडीए कमीशन के एग्जाम में ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको बता दूं जी, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप नोट डाउन कर लेना। ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे डीप टॉपिक है। आपको बता दूं, ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन आप देख सकते हैं 1996 में, 98 में, ठीक है, 2001 में, 2008 में, मतलब लगातार क्वेश्चन पूछे गए। बस एक बार में पूछा गया ड्रेनेज सिस्टम से आपको नॉर्थ इंडिया ड्रेनेज सिस्टम, साउथ इंडिया ड्रेनेज सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम में आपको गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस रिवर के बारे में नहीं पढ़ना। इनसे जुड़े जो इंपॉर्टेंट, आपको बता दो एक बार, क्वेश्चन में इंडस वाटर ट्रीटी का क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट्स, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी रिवर्स इंडस वाटर ट्रीटी में आती है, ये सारी चीजें, इस टाइप के क्वेश्चन आए पेपर में, ठीक है। और ड्रेनेज सिस्टम में आपको बता दो इवन की थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया। इवन अलाइड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन से टाइप के पैटर्न के ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए। क्लाइमेट, तो क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट से हमेशा क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स। क्लाइमेट आज की डेट में एक हॉट बर्निंग इशू बन गया है। क्लाइमेट, इंडिया का क्लाइमेट, वर्ल्ड का क्लाइमेट, टाइप ऑफ क्लाइमेट्स, ठीक है जी, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू, अगर हम ग्लोब को चेक करें कहां पर किस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, ये अलग से हो गया, और इंडिया का क्लाइमेट अलग से होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो क्लाइमेट अच्छे से करके जाना भाई, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। और ड्रेनेज की बात कर रहा हूँ, ड्रेनेज सिस्टम में एक और पॉइंट बता दूं कि जो वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट रिवर्स है वो आप लोगों ने अच्छे से करनी है। लाइक जैसे कि हवांगपू रिवर, जैसे लिम्पोपो रिवर, ठीक है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, मिसिसिपी, ये क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना। अमेजोन, नाइल रिवर, तो ये कॉमन चीजें, ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए, कहने का मतलब ये, ठीक है। हिमालय, तो भी ग्रेट हिमालयस, एक तो आप हिमालय को पढ़ते हो हिमाचल प्रदेश के सेंस से, ठीक है, एचपीजीके में पढ़ते हो आप। जब हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ते हो वहां पे भी इन डेप्थ में हिमालयस पढ़ना है। और वैसे अगर आप बात करो कि भाई एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दे रखा है स्टूडेंट्स, आप एनसीईआरटी बुक उठा लो, उसमें से भी हिमालयस बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो हिमालय से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब कि एचपीजीके में भी क्वेश्चन, और जो आपका स्टैटिक का पार्ट है उसमें भी हिमालय क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है। देन उसके बाद आपका आता है एग्रीकल्चर टॉपिक। देखो जी, आज की डेट में एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि पेपर में आपको पूछ लेगा। एक तो एग्रीकल्चर आपने अच्छे से पढ़ना है, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कौन कौन से जगह पर कौन से सीजन में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, ऐसे क्वेश्चन। प्लस किन एग्रीकल्चर में किन क्रॉप्स का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सबसे ज्यादा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़े भी क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। मिनरल्स और एनर्जी, तो भाई आपको यहां से जैसे न्यूक्लियर पावर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है, तो जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं वो वाले क्वेश्चन। मिनरल्स रिसोर्सेज कौन कौन से इंडिया के हैं, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं इन टॉपिक से। और मिनरल आपको बता दूं जी, आज की डेट में लिथियम कितना इंपॉर्टेंट मिनरल बन गया है। और रिसेंटली आपको पता है जम्मू कश्मीर में लिथियम का लगभग 5 लाख टन लिथियम, ठीक है, वहां पर मिला है, ये करंट की न्यूज है। तो इससे जुड़ा क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे स्टूडेंट्स कि मेजर ट्राइब से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। पिछले पेपरों में मेजर ट्राइब्स आपको, एक तो हिमाचल प्रदेश के ट्राइब्स पढ़ने हैं, इंडिया के इंपॉर्टेंट ट्राइब्स पढ़ने हैं, और कुछ वर्ल्ड फेमस जो ट्राइब्स हैं वो भी पता होने चाहिए। तो ट्राइब से क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, लेकिन आने वाले पेपरों में हो सकता है आगे फर्दर जो आपका नेक्स्ट पेपर आने वाला कमीशन का, उसमें ट्राइब्स को लेकर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ लिया जाए। और ज्यादा संभावना है इंडिया या फिर हिमाचल के ट्राइब्स डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे। रीजन बीइंग, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है, आपको सबको पता होना चाहिए बेसिक पॉइंट, ठीक है। देन उसके बाद आपका आ जाता है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है भाई। ज्योग्राफी के अंदर एक सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, जिसमें आप डीप में एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते हो। इन्वायरमेंट से जुड़े क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का इन्वायरमेंट क्यों चेंज हो रहा है, एक प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन मैंने देखा था, उसमें पूछा गया कि भाई सन 2000 से लेके 2020 के बीच में जो मेजर चेंज आया जो टेम्परेचर में, ठीक है,
कि जो मेजर चेंज आया टेम्परेचर में किस कारण से है, बदलाव जो आया, ठीक है। इस तरीके से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। ओशियानोग्राफी, ओशियानोग्राफी में आपके पास क्या आता है, जैसे कि ओशियन के बारे में डीप स्टडी, ठीक है जी, सारे वर्ल्ड के ओशियन, वर्ल्ड की ट्रेंचेस, सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स, स्ट्रेट्स क्या होता है जिसको हम हिंदी में जल डब्ल्यू कहते हैं, या फिर वो वाला एक पॉइंट जो दो लार्ज सी बॉडीज को कनेक्ट करता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व से स्टूडेंट्स जरूर एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, एक आधा क्वेश्चन पक्का आएगा। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व या फिर हिमाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। सोलर सिस्टम की बात करें, सोलर सिस्टम से पक्का क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे गए हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम अच्छे से करके जाना टॉपिक। सोलर सिस्टम की डिटेल में अगर आपने, ठीक है, ये चीजें जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, डिटेल में करने में, बाकी वो संपर्क करें बंसल एकेडमी के साथ, आपको डिटेल में सारी चीजें करवा देंगे, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी, तो स्टूडेंट्स ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, लाइक जैसे आपको पता है सेंसस पढ़ते हैं, ठीक है, आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो डिटेल में ह्यूमन ज्योग्राफी हम कवर करेंगे, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी से भी पक्का मान लीजिए। लैंडफॉर्म्स और रॉक्स, चट्टाने हो गई, वोल्केनोज हो गए, माउंटेन्स हो गए, वर्ल्ड के सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है, कैसे धरती बनी, कैसे फॉर्म हुई, एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन, इंडिया साइज एंड लोकेशन, मतलब कि भारत में जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। सो आई होप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप ये टॉपिक्स अच्छे तरीके से करके जाते हो तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्हीं टॉपिक में से, मतलब, ठीक है, एग्जामिनर के ऊपर है वो आपके सामने क्वेश्चंस को घुमा के कैसे प्रेजेंट करता है। तो आई होप सबको मेरी बात समझ में आई होगी। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स बंसल एकेडमी के द्वारा कंप्लीट आपको कमीशन की तैयारी करवाई जा रही है। एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो है बंसल एकेडमी की तरफ से आपके साथ हमेशा रहेगा। और स्टूडेंट्स ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू।